हेलो फ्रेंड्स। आज से हम एक न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हरियाणा की आगामी परीक्षाओं के लिए हरियाणा से संबंधित सामान्य ज्ञान और सभी जिलों के बारे में मंडल वाइज मैप की सहायता से पढ़ेंगे ताकि जिलों और मंडल के बीच में एक उचित तालमेल बना सकें। आइए आज हम सबसे पहले अंबाला मंडल के जिले यमुनानगर के बारे में पढ़ेंगे और अंत में यमुनानगर से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कशन करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को 18वें संशोधन के द्वारा भारत का 17वां राज्य बना, जिसको पंजाब से अलग किया गया था। इस समय चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा की एक सांझी कैपिटल बनाया गया, जहां धर्मवीर भारती पहले राज्यपाल बने। लेकिन इस समय चुनाव नहीं करवाए गए, बल्कि राष्ट्रपति ने राज्यपाल को सलाह दी कि पंजाब विधानसभा से ही हरियाणा के विधायकों को लेकर हरियाणा विधानसभा का गठन किया जाए। पंडित भगवत दयाल को पहला सीएम बनाया गया हरियाणा का। जब हरियाणा का गठन हुआ तो उस समय हरियाणा में केवल 7 जिले थे, जिनमें रोहतक, गुड़गांव, हिसार, जींद, करनाल, अंबाला और महेंद्रगढ़ को शामिल किया गया। हाल ही में मंडलों में बदलाव हुआ, इसीलिए हम पुराने मंडलों के बारे में जानेंगे, जो कि पहले 4 थे। इन 4 मंडल में हमारे पास अंबाला, गुड़गांव, हिसार और रोहतक मंडल थे। जो अभी नए मंडल बनाए गए हैं उनमें फरीदाबाद और करनाल को शामिल किया गया है। तो पहले अंबाला मंडल में अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल को भी शामिल किया गया था। गुड़गांव मंडल में गुड़गांव, फरीदाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, मेवात, पलवल को शामिल किया गया था। हिसार मंडल के अंदर हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, जींद और भिवानी को शामिल किया गया था। रोहतक मंडल में पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर और करनाल को शामिल किया गया था। इस समय हमारे पास 6 मंडल हैं, जिसमें अंबाला मंडल में अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र को रखा गया। जो नया मंडल करनाल बना है, करनाल मंडल में करनाल, कैथल को अंबाला मंडल से और पानीपत को रोहतक मंडल से करनाल मंडल में शामिल किया गया है। फरीदाबाद भी एक नया मंडल बना है, जिसमें फरीदाबाद, पलवल और नूंह को शामिल किया गया है। गुरुग्राम में गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ को शामिल किया गया है। हिसार में हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, जींद को शामिल किया गया है। रोहतक में रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी और दादरी को डाला गया है। तो आज हम पढ़ेंगे अंबाला मंडल के बारे में और अंबाला मंडल के यमुनानगर जिले के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आइए हम अब चर्चा करते हैं हरियाणा के एक जिले यमुनानगर के बारे में, जो कि हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसका निर्माण 1 नवंबर 1989 को किया गया। मुख्यालय यमुनानगर रहने वाला है। क्षेत्रफल 1756 वर्ग किलोमीटर। मंडल अंबाला। यमुनानगर की 4 तहसील हैं: जगाधरी, बिलासपुर, राठौर और छछरौली। उप तहसील में आता है साडोरा, मुस्तफाबाद और खिरजाबाद। आरक्षित सीटें साडोरा। यमुनानगर की जनसंख्या 12,14,205, जो कि 2011 के आंकड़ों के अनुसार है। यमुनानगर में साक्षरता दर 78.9% है, 2011 के आंकड़ों के अनुसार। लिंगानुपात यानी यमुनानगर में पुरुषों के पीछे 877 महिलाएं पाई जाती हैं। जनसंख्या घनत्व है यमुनानगर का 687 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यमुनानगर का उपनाम पेपर सिटी है और प्राचीन नाम अब्दुल्लापुर है। चलिए अब हम देखते हैं यमुनानगर के महत्वपूर्ण स्थल, जिसमें ताजेवाला कॉम्प्लेक्स है। ताजेवाला कॉम्प्लेक्स जगाधरी पावटा मार्ग पर ताजेवाला तथा क्लेसर में एक रमणीय स्थल है, जो कि एक दूसरे से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे यमुना नदी पर बनाया गया है। ताजेवाला हेड वर्क्स प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है हरियाणा में। यहीं से हरियाणा की सबसे प्राचीन पश्चिमी यमुना नहर को निकाला गया है। हथनीकुंड कॉम्प्लेक्स। हथनीकुंड कॉम्प्लेक्स से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है कि इसे मछुआरों का स्वर्ग भी कहा जाता है।
इस परियोजना का निर्माण 100 वर्षों से अधिक पुराने ताजेवाला हैंडवर्क्स के स्थान पर किया गया, जिसके बारे में अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा। इसका निर्माण क्यों किया गया? ताकि पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहर से सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति को बाधा रहित किया जा सके और हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में आने वाली बाढ़ों से भी बचाया जा सके। त्रिकुंड के नज़दीक एक स्थान है दादूपुर, जहां पर 60 दरी बनाई गई है जो यमुना के जल को नियंत्रित करती है। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हरियाणा का एक बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 2003 में की गई। इसकी विशेषता यह है कि यहाँ पे लाल जंगली मुर्गा, भौंकने वाले हिरन और लाल जंगली बिल्ली भी पाई जाती हैं। इस उद्यान का क्षेत्रफल 4682.32 हेक्टेयर है और दूसरी इसकी विशेषता ये है कि इसमें साल के वृक्ष भी बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। बीरबल का रंग महल, जो कि कुछ आज ऐसा दिखाई देता है, यमुनानगर से 12 किलोमीटर दूर बुढ़िया नामक एक प्राचीन कस्बा, जिसको मुगल सम्राट हुमायूं ने बसाया। बीरबल ने अपने लिए आबादी से दूर यहाँ पर रंग महल का निर्माण करवाया, इसीलिए इसे बीरबल का रंग महल भी कहा जाता है। गुरुद्वारा कपाल मोचन भी यमुनानगर में स्थित है। यमुनानगर के बिलासपुर स्थित कपाल मोचन सरोवर के पूर्व में गुरु गोविंद सिंह जी का गुरुद्वारा है। यह मान्यता है कि 1687 ईस्वी में गुरु जी ने 52 दिन का यहाँ पर पड़ाव डाला और युद्ध के दौरान अपने शस्त्रों को धोया था। यमुनानगर में एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसको चिट्टा मंदिर कहा जाता है। इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर हनुमान जी की श्वेत मूर्ति पाई जाती है, जिसकी स्थापना 70 वर्ष पूर्व की गई। मान्यता है कि इस जगह कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था। इन पर्यटन स्थलों के साथ साथ हरियाणा के यमुनानगर में सरस्वती का उद्गम स्थल आदिबद्री में देखा जा सकता है। आदिबद्री मंदिर, पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर जगाधरी में पाया जाता है और चनेटी स्तूप जगाधरी। जगाधरी नगर से 3 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में स्थित स्तूप का विवरण चीन के विद्वान यात्री हैंसांग के यात्रा संस्मरणों से प्राप्त होता है। वे यहाँ सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। अब हम यमुनानगर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में पढ़ते हैं, जो कि एग्जाम दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। यमुनानगर के मुस्तफाबाद में सरस्वती नदी के बहने के संकेत मिले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हरियाणा में सरस्वती विकास बोर्ड का गठन किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सरस्वती विकास बोर्ड का गठन कहाँ किया गया? यमुनानगर में। सरस्वती विकास बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री है। मुस्तफाबाद का नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया गया है। हरियाणा में गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन यमुनानगर में होता है। बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम भी यमुनानगर में है। श्री कलेश्वर मंदिर भी यमुनानगर में है, जो कि एक मठ है। हाथी पुनर्वास केंद्र यमुनानगर के बंसतौर में स्थित है। नर नारायण गुफा मंदिर, टिम्बर मार्केट और एशिया की सबसे बड़ी प्लाईवुड मार्केट भी यमुनानगर में है। यमुनानगर और जगाधरी को 2 जुड़वा शहर कहा जाता है। 1933 में हरियाणा की सबसे बड़ी सरस्वती शुगर मिल की स्थापना यमुनानगर में की गई। अगस्त्य ऋषि का संबंध भी यमुनानगर के कपाल मोचन से है। दीनबंधु छोटू राम तापीय विद्युत परियोजना, जिसकी क्षमता 600 मेगावाट है, की स्थापना यमुनानगर में 14 अप्रैल 2008 को की गई। टोपरा अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थापित करवाया, जो कि अशोक से संबंधित था। सबसे बड़ा अशोक चक्कर टोपरा कला यमुनानगर में स्थापित किया गया है, जिसकी ऊंचाई 30 फीट है। हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान छछरौली है, और जो कि एग्जाम दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, और इसको हरियाणा का चेरापूंजी भी बुलाया जाता है। भगवान बुद्ध के नाखून व बाल सुध नामक स्थान पे रखे गए हैं। हरियाणा में 12 खड़ी लिखाई का सबसे पुराना अभिलेख सुध से प्राप्त हुआ है। हरियाणा की सबसे पुरानी धार्मिक इमारत चनेटी स्तूप जगाधरी है, जो कि अशोक से संबंधित है और जिसका विवरण हम पहले पिक्चर के माध्यम से पढ़ चुके हैं। सरस्वती नदी की खुदाई वाला गांव मुगलावाली आदिबद्री है। यमुनानगर से यमुना नदी हरियाणा राज्य में एंटर करती है।
एक साथ 3 अग्निकुंड जगाधरी कपालमोचन से प्राप्त हुए। समुद्रगुप्त के सोने के सिक्के जगाधरी से प्राप्त हुए। इसके साथ साथ यमुनानगर में चित्रा मंदिर, सागोरा का किला, ग्यारसिया सती माता आश्रम, नर नारायण गुफा, नागरवाला यमुनानगर में स्थित है। गिरिपादीय मृदा का नाम घर और कंदी है। रानी की खिड़की के नाम से मशहूर किला कलशिया रियासत का किला छछरौली यमुनानगर में स्थित है। हमारी आने वाली वीडियो के अंदर आपको मैथ से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं बहुत अच्छे से बेसिक तरीके से समझाए जाएंगे और साथ में आप किस प्रकार से एक हेल्दी ट्रिक का यूज कर सकते हैं, तो ये भी हम आने वाली वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से आपको क्लियर करवाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।